हम लोग सब संस्कारों के ऊपर कार्य कर रहे हैं। आजकल परिवारों की स्थिति ऐसी हो गई है, संपन्न परिवारों में भी बच्चे ऐसे हैं, सब कुछ सुविधाएं मिलने के बावजूद भी उनका वैचारिक स्तर इतना निम्न है कि कभी कभी उन बच्चों के कारण माता पिता को बड़ी समस्या में फंस जाना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को भगवान ने यदि सब कुछ दे रखा है तो अब आप अपने आप की कमर कस लीजिए। और किस लिए कि अब हम अपने बच्चों को संस्कार जरूर देंगे। संस्कार दो, बिना संस्कार के बच्चे का पतन हो जाएगा। क्षमा करिएगा, आज की शिक्षा जिसको आप बड़े भाव से, बड़े यत्न के साथ स्कूल ढूंढेंगे, ट्यूशन टीचर ढूंढेंगे, फला टीचर, ये टीचर, और दिनों रात अपने काम को छोड़ के नहीं रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई, नहीं वो परीक्षा, और नहीं वो, इतने प्रयत्न के बावजूद भी उस बच्चे को आप शिक्षा तो दिलवा देते हैं, लेकिन शिक्षा का परिणाम क्या होता है? बड़े होकर के वही पढ़ा लिखा बालक अपने पिता से इसलिए झगड़ता है कि पिताजी तुम्हारी प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा है और मैं लेकर के रहूंगा। हाँ, मैंने अधिकार तो आज की शिक्षा सिखा पाई, पर पिता के प्रति कर्तव्य क्या है वह आज की शिक्षा नहीं सिखा पा रही है। इसलिए परिवार आज के समय में एकल हो गए, और एकल परिवारों के कारण सारी समस्याएं बन रही हैं। पुराने समय में भैया जी परिवार सम्मिलित हुआ करते थे, सब मिलकर के रहते थे, तो दादा दादी की गोद में बच्चे को संस्कार मिलते थे सबसे अधिक, दादा दादी का। और सुनिएगा ध्यान से, आजकल लोग सब चाहते हैं हमारा बच्चा संस्कारी हो, पर संस्कारी सिखाना तो सब चाहते हैं, पर संस्कारों का पालन खुद नहीं करते। बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है। जैसा आप आचरण करोगे उसके सामने, वह उसको सीख जाएगा। आप यदि, हमने देखा ऐसे ऐसे घरों में कि जहां आरती भगवान की होती है तो छोटा बच्चा भी बस ठुमकता सा आएगा और वही आपके जलते हुए दीपक को उठा लेगा, और जैसे आप करोगे वही करेगा। फिर आपको बचाना पड़ता है, भैया जल जाएगी उंगली। पर संस्कारों का सृजन कहां से हो रहा है? आप स्वयं जाकर के किसी गरीब को भोजन कराओगे और बच्चे को ले जाओगे तो वही परोपकार के चिन्हों की छाप उसके अंतःकरण पर पड़ेगी, और उसके बाद वही बालक बढ़िया प्रेम से भोजन करावेगा किसी को। आज के समय में बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे। हम तो देखो आपको क्या कहें, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स के हम प्रोफेसर थे, फिर गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन सेवी में भी काम करने का अवसर मिला। लेकिन भगवत इच्छा ऐसी थी, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा हुई कि आज बच्चों को संस्कारों की परम आवश्यकता है। बच्चे बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ने के बाद में भी उनकी सोच, उनकी मानसिकता बिल्कुल गिर चुकी है। आज का पढ़ा लिखा बालक, उससे पूछो क्यों बेटा तुम क्या करोगे पढ़ लिख करके और इतना पैसा कमा के, तो कहता है 7 स्टार होटल में जाऊंगा, अपने मन मर्जी खाऊंगा। और वास्तविकता भी यही है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की जो सोच का स्तर कहाँ तक पहुंचा हुआ है, वो 7 स्टार होटल, वो शराब की बोतल, वो 2-4 लड़कियों का नाच गान, केवल यहीं तक सीमित हैं। और ये सब पतन की ओर ले जाने वाला है। मैं आपको निवेदन करूं, इस जिंदगी से भी ऊपर एक अद्भुत जिंदगी है, एक अद्भुत विलक्षण जीवन है, जहां पर दुख, क्लेश, भय, अशांति, पीड़ा, दुख ये सब है ही नहीं। इन सब से ऊपर उठ करके एक जीवन है, पर आज की शिक्षा वहां तक पहुंच नहीं पा रही। हम आप ऐसी शिक्षा को लेकर के अधिकारों के लिए सब जंगी टट्टुओं की तरह लड़ रहे हैं। बाप बेटे में ही मुकदमे चल रहे हैं, महाराज भाई लड़ रहा है, सास बहू, इन सबका झगड़ा, परिवार टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? अरे भाई, जब हम बच्चों को सिखाएंगे ही नहीं तो क्या आपके घर में ही वो दीवार खड़ी कर देगा? पर संस्कारी परिवार जो है, कल परसों हम कहाँ गए थे, एक जगह तो 3 दुकानें हैं उनकी, बता रहे थे, और तीनों का भोजन एक जगह बनता है। हमें बड़ा अच्छा लगा। और रामपुर तो फिर भी बहुत अच्छा है कि यहाँ इतने परिवार हैं कि सब जुड़े हुए परिवार हैं, कहीं ये टूट ना जाएं। आने वाले समय में बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन तो दिलवा रहे हैं, पर किंचित संस्कारों के लिए थोड़ा सा उनको रोक देते हैं, और वह काम ना हो। इसलिए आपको 2-4 काम करने चाहिए। घर में जो दादी लोग हैं ना,
वो बोल बोल करके रामचरितमानस का पाठ किया करें, बोल बोल के, कम से कम नाती पोते जितने घूम रहे हैं तो उनके कान में वो शब्द पढ़ें। प्रातः काल की बेला में तुलसी जी को जल दें, अरे छोरा ए इधर आ, उसको लेकर के जाए, बेटियों को लेकर के जाए, तूने सूर्य को जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, चल चढ़ा। फिर उनको बताएं, कल हमने जैसे आपको बताया ना 10 अवतार का नाम ऐसे अब रटा सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपको श्राद्ध तर्पण ठीक हो भी जाएगा, और नहीं तो ये बच्चे कब आपकी फोटो को भी घर से बाहर निकाल करके फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए अपनी फोटो को अपने घर में बढ़िया माला लटकी हुई अपने बाद में देखना चाहते हो पितृलोक से, हाँ, तो भैया बच्चों को संस्कार देना शुरू कर दो। देखो, मैं तो थोड़ा सा विनोदी स्वभाव में आप लोगों से कह देता हूं, पर बड़ी गूढ़ बात है ये सब, है ना, इनको समझो आप। आज बच्चों की दुर्दशा हो रही है। बच्चे, माता जी मेरे पास में लोग आते हैं, बड़े बड़े रईस लोग, 10-10 हजार करोड़ के व्यक्ति, जिनके पास इतनी अकूत संपत्ति है, पर हमारे पास, गुरुजी हमारे लड़के को आप थोड़ा सा कुछ ज्ञान दो, गुरुजी हमारी बिल्कुल नहीं मानता। और लड़का कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का। हमने कही थी भैया जब ये मिट्टी कच्ची थी तब तो बीज बोए नहीं, और जब मिट्टी पक गई अब उसके बाद में कह रहे हो बीज बो, हैं? गुरुजी क्या, गुरुजी के गुरुजी भी होंगे, वो भी नहीं बीज बो पाएंगे, हैं? इसलिए भैया बचपन में ही संस्कारों के बीज बो देने चाहिए, तब जाके काम बनेगा। और नहीं तो महाराज आज बच्चे बड़े कुतर्की हो गए हैं, क्षमा करें। कल परसों एक खबर 2-3 बच्चों से मिला, मुझे मन को बड़ा वेदना हुई। हिंदू समाज का बालक, सनातन धर्मी परिवार का बालक, पिताजी चोटी रखते हैं और लड़का कोई ऐसे बुद्धिज्म वगैरह जने किसको सुन रहा है, और वो कहता है पिताजी से नहीं नहीं तुम तो ये गलत कर रहे हो, ये सही है। ले, पुरखे के पुरखे रामकृष्ण की उपासना करते आए, उनको वो बालक नई पीढ़ी का झुटला रहा है, और वो 4-6 दिन पहले कोई किसी ने मजहब बना लिया होगा अपना संप्रदाय, वो उसको मान रहा है। हमारे बच्चे भी कोई बरगलाने में किसी के में आ जाएंगे, इसलिए आप अभी से उनमें संस्कारों के बीज रोपित करिए। बाबूजी अपने मलुक पीठ वाले महाराज जी के आदेश से हमने अपने यहाँ गाजियाबाद में, हम लोग यहाँ जो कथा करते हैं ना, हम लोगों का कथा व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है। हम लोगों का कोई कि हमारी दाल रोटी इस कथा से चल रही है, या हम पहले तय करके आए हैं कि नहीं जी आप हमको 1 लाख रुपया देना तब हम आएंगे, पूछो प्रांजल जी से। हमारा ये व्यापार, हमारा ये पेशा नहीं है। हम तो संत सदगुरु जनों के आदेश से केवल इस कार्य को कर रहे हैं, और नहीं तो अपने पास आज भी इतनी डिग्रीज हैं कि हम लोग कहीं पर भी जाएं तो 2-4 लाख रुपए महीना तो पैदा कर ही लेंगे, है ना, लेकिन अत्यंत अभाव में जीवन बड़े आनंद के साथ बिता रहे हैं। आप लोग इस व्यासपीठ पर जो कुछ भी चढ़ाते हैं, जो आरती की थाली में चढ़ाते हैं, जो कुछ भी भैया लोग हमको लिफाफे देते हैं, इन सबको हम एकत्रित करते हैं, और हमने महाराज जी के आदेश से एक स्थान बनाया हुआ है, संस्कार उपवन। उसमें बच्चों को संस्कारों के साथ शिक्षा दी जाती है, उसी में ये सारे धन को समर्पित कर देते हैं, संपूर्ण धन को जितने लोग हमको देते हैं। और अपने घर से संपन्न है, बढ़िया ठाकुर जी की कृपा है, कोई दाल रोटी में कमी नहीं। तो उनके द्वारा, आपके इस दिए हुए धन के द्वारा कितने बच्चों का जीवन बदल रहा है। मैं, आप लोग मेरे वहां आओ तो आपको मैं दिखाऊं कैसे कैसे माता पिता चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। गुरुजी हमारी बात बेटा नहीं मानता था, आपने क्या घुट्टी पिला दी इसको, लेकिन वो मैंने कोई घुट्टी नहीं पिलाई, वो अपने आप मैंने उसको माहौल दिया, और उस माहौल को पाने के बाद में वो बच्चा अपने आप उस ओर लग गया। मुझे बड़ा आश्चर्य, और ये देवीय शक्ति कार्य करा रही है। कुछ चीजें निकट आने पर अपने आप मिल जाती हैं माता जी। जैसे फूल के पास जाओगे तो सुगंध मिलेगी, अग्नि के पास जाओगे तो ताप मिलेगा, बर्फ के पास जाओगे तो ठंड मिलेगी। ऐसे ही संस्कारवान पुरुष के निकट आओगे तो संस्कारों की सुगंध भी सहज में मिल जाएगी। आज वृद्धाश्रमों की जो संख्या बढ़ रही है ना, लोग बाग आज इसको स्टेटस मान रहे हैं, लेकिन क्षमा करिएगा वर्मा जी, वृद्धाश्रम बढ़ना समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आज बढ़ते हुए वृद्धाश्रम ये समाज के चारित्रिक दौर्बल्य नाम की बीमारी का परिणाम है। वृद्धाश्रम में बाबूजी मैंने जाकर के देखा है, मैं माता लोगों से बात करता हूँ ना, तो रो रो करके माताएं कहती हैं
महाराज जी आप आ जाते हो पूछने के लिए, हम तो यहाँ पर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बात सुनकर के हृदय भर जाते हैं। ऐसा लगता है कि इनके बालकों के गले जाकर के घोट के आऊं, जिन्होंने इनको यहां रखा हुआ है। माने वो कह रहे हैं कि हम यह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विचार करने की बात है, ये कितनी दुर्दशा है हमारे समाज की। वो समाज बच्चों को सब कुछ सौंप दिया और बच्चे सोच रहे कि बाप मर जाए, मां मर जाए। नहीं नहीं, ये तो मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा का देश है। या तो भगवान का दर्शन किया जाता है माता पिता में, पर हाय रे कुसंस्कार, हाय रे बढ़ती आधुनिकता, हाय रे अति आधुनिकता, जहां पर लोगों ने फटे कपड़ों को अपना स्टेटस सिंबल मान लिया हो, जहां स्त्री का शरीर ढक करके उसकी शोभा, उसका लज्जा, उसकी आभूषण हो, उसका शील, उसका अनुशासन, उसका चरित्र, उसका आभूषण हो, और वही स्त्री आज अपने अंगों का प्रदर्शन करना स्टेटस सिंबल मान रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ये विचार का विषय है। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आप कुछ ना कुछ दो, पर बच्चों को संस्कार जरूर दो। अभी अतरौली में मैं एक कथा कर रहा था, तो अतरौली में मुझसे कहा, महाराज जी क्षमा करिएगा, मैं एक पीड़ा से, एक पिता ने खुद हमसे कहा, मैं इस पीड़ा से ग्रसित हूं, मेरी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई। क्यों भागी? बोले हम तो सोचते थे कि वो अपना पढ़ रही है और हमने पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। क्या हुआ, वो लड़की के मोबाइल में जो नंबर था वो लड़की के नाम से तो फीड था, पर वो लड़के से बात करती थी और हमको पता ही नहीं। और बाद में वो रातों रात गायब हो गई, अपने सब डॉक्यूमेंट लेकर के चली गई। और महाराज अब तो जीने का भी मन नहीं करता, अब तो मर जाने का मन करता, मेरी नाक कटवा दी। महाराज ऐसा हो गया। ऐसे लोग पीड़ा पा रहे हैं। विचार का विषय है। आपके बच्चे आपकी दी हुई सुविधाओं से बिना संस्कार के कारण आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। विचार का विषय है। इस पर सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए, हमारा समाज कहीं विकृति की ओर ना जाए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, स्टूडेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, द नेशन विल बी एज द स्टूडेंट्स आर टुडे। हमारा देश आने वाले 5-10 साल में वैसा ही होगा जैसे आज के हमारे बालक हैं। आज के बच्चे व्यसनों की ओर जा रहे हैं, आज के बच्चे सुसाइड की ओर जा रहे हैं, आज के बच्चे माता पिता से दूर रहना चाहते हैं, आज के बच्चे समाज से दूरी बना करके रखना चाहते हैं। क्यों? नाते रिश्ते तो खत्म हो चुके। अब आने वाले समय में कौन किसको बुआ कहेगा, कौन चाचा किसको कहेगा, कौन ताऊ कहेगा, मौसा मौसी भी अब विदा हो गए। एक एक बच्चा आपके यहाँ हो रहा है। क्या करोगे आप भविष्य में? और कोई दूसरा आपके सब संपत्ति पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इस बात का भी ध्यान रखना। एक एक बच्चा है, वो भी विदेश पहुंच जाएगा, तो तुम्हारी संपत्ति कोई ना कोई तो, हाँ समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। इसलिए भैया इन सब बातों को मैं इसलिए निवेदन आपसे कर रहा हूं कि आज आप शिक्षा तो दे रहे हो, पर अब बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ कर दो। आप नहीं दे पा रहे, आपके बस की बात नहीं है, तो आप अपने बालकों को मेरे पास भेजो, मैं उन बच्चों की संभाल करूंगा और उनको ऐसी बढ़िया शेप बना करके आपको दूंगा कि वो केवल आपके घर को ही नहीं महकाएगा, वो जिस समाज में रहेगा वो सारा समाज उसकी सुगंध से सुगंधित हो जाएगा। आप मेरे पास भेजो, मैं संभालूंगा आपके बच्चों को, भेजो आप मेरे पास। संस्कार उपवन में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें कि, और कल तो भैया कह भी रहे थे 1 महीने में एक बार महाराज जी आप आना, आकर के हमारे बच्चों को थोड़ा सिखा करके जाना। अब अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो महीने में एक बार मौका लगता रहे तो हमें कोई दिक्कत, हम तो इसीलिए अपने सारे कार्यों को त्याग करके सेवा में लगे हुए हैं। पर आप बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा, बहुत जरूर दीजिए। एक विदेश की घटना है, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उम्र थी 80 वर्ष। अब वो बेचारा एक्सीडेंट में जिस कार से टकराया, वो दूसरी कार वाला फिर बेचारा उसको अपनी गाड़ी में, वो पड़ा हुआ था सड़क पे, तो उसने थोड़ी सी एक हम्बलनेस दिखाते हुए उसको अपनी गाड़ी में डाला और गाड़ी में डाल करके वो वहाँ लेकर के गया हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल तक जब तक वो पहुँचा तो उसके प्राण छूट चुके थे। अब डॉक्टर ने जैसी उसकी नब्ज देखी तो नब्ज बंद,
और उसने कह दिया ही इज नो मोर, अब ये जीवित नहीं है। बस अब क्या करें भाई, वो अब इसके कौन परिजन यहां रहते हैं क्या पता। तो देखा गया जेबों को टटोल करके, तो एक डायरी मिली, उस डायरी में कुछ नंबर लिखे हुए थे। तो एक नंबर पर फोन किया गया, समय था रात को 1 बजे का। रात को 1 बजे जब फोन लगाया गया तो कहा कि आपका नंबर एक बुजुर्ग व्यक्ति की डायरी से मिला है और इस डायरी में ये नंबर प्राप्त हुआ है, वो जो व्यक्ति हैं वो एक्सीडेंट में खत्म हो गए हैं और इस समय फला जगह हमारा हॉस्पिटल है और यहाँ पर उनका जो डेड बॉडी है वो पड़ी है, तो आप इसको ले जाइए। बस इधर से तो डॉक्टर ने फोन किया और उधर से पता है क्या आवाज आई, यू इडियट, लगता है तुम इंडियन डॉक्टर हो, तुमको नहीं पता 1 बज रहा है रात का, मेरे सोने का समय है, मैं इस समय आऊंगा, ये खबर तो मुझे सुबह भी तो दे सकते थे, अभी फोन करने का क्या मतलब था। और इतना कह करके उसने फोन काट दिया। आप आधुनिकता की जो बात कर रहे हैं ना, अब आधुनिकता ऐसी आने वाली है, यदि बच्चों को संस्कार नहीं दिए गए, माने कौन ऐसा भारतवर्षी होगा जो पिता को कहीं अगर एक्सीडेंट भी हो जाए, महाराज कहीं खरोच भी आ जाए तो दौड़ पड़े, लेकिन यह पिता मरा पड़ा है और वो दूर से कह रहा है कि तुम सुबह मुझको सूचित करते, मेरे सोने का समय है। वही तो लोग जो संवेदनाओं को नहीं समझते अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखते हैं। संस्कार नहीं मिल रहे बच्चों को, इसलिए वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है और वृद्धाश्रम में माता पिता केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये विषय थोड़ा कथा से हट करके तो मैं बता रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बात बताना बहुत आवश्यक है। और मैं कहता हूं सभी कथावाचकों को इन विषयों को लेकर के समाज में जागृति पैदा करनी चाहिए, ये आवश्यकता है। बोलिए हाँ या नहीं है? सबको पुरानी कथाएं हम सुन रहे हैं, रामकृष्ण की बढ़िया है, सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात भी बहुत जरूरी है। आप लोग समझें, वैचारिक रूप से सुदृढ़ हो जाइए, वैचारिक रूप से यहां से उठ करके यहां आइए, तब काम होगा। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज जिनमें गुरु भाव रखते थे, ऐसे श्री स्वामी प्रज्ञा चक्षु श्री शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ वाले महाराज जी कहते थे, भैया ये मूर्ख लोगों ने बात कह दी है कि मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है, मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है, मूर्खों ने कह दिया है। पर वास्तविकता तो यह है कर्म प्रधान तो सारी योनियां हैं, लेकिन मनुष्य योनि विचार प्रधान योनि है। एक बहुत सिंपल बात कह दी पर बड़ा गहरा रहस्य है। ये विचार प्रधान योनि है, ये कर्म प्रधान योनि नहीं है। कर्म प्रधान तो सारी ही है। अरे और पशुवत जी रहे तो क्या हम भी पशुवत जिए? नहीं नहीं, हम लोग पशुवत कैसे जी सकते हैं? भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, बुद्धि के स्वामी भगवान हैं। इसलिए आप लोग अपने बालकों को समझदार बनाओ। केरल में त्रासदी आई तो वहां क्या देखा गया, एक आर्टिकल उस समय छपा था अखबार में, तो मैंने उस अखबार में वो आर्टिकल को पढ़ा और बड़ा दुख हुआ। पता है आर्टिकल में क्या था? बोले केरल में जो त्रासदी आई तो बाढ़ में गांव के गांव बह गए, तो कितने ऐसे लोग थे जो उन बाढ़ पीड़ित लोगों को बचा रहे थे, और कितने ऐसे थे जो वीडियो बना बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। तो जब देखा गया तो पाया कि जो बिना पढ़े लिखे मछुआरे थे, अशिक्षित थे, वो तो सबको बचाने में लगे पड़े थे, और जितना पढ़ा लिखा समाज था वो सब वीडियो बनाने में लगा पड़ा था। आने वाला समय ऐसा ही आएगा। लगो आधुनिकता की दौड़ में, पता चलेगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ में करेंगे। भैया किसी के घर में कोई बालक ऐसा ना करे, इसकी चिंता हम लोग, हमारे गाजियाबाद में भैया एक IAS अधिकारी ने सुसाइड किया। बिहार में एक जिला है बक्सर, सुना है आपने? बक्सर का DM, और वो गाजियाबाद आया और रेल के आगे कट के खत्म हो गया। ये 5-7 साल पुरानी घटना है, अखबारों में न्यूज में आपने सुनी होगी। क्यों? क्योंकि वो बेचारा वैचारिक रूप से केवल गड़बड़ हो गया, शिक्षित तो था। कुसंस्कारों की स्थिति क्या है? बाबा रामदेव पतंजलि वाले कभी कभी कहते हैं, महाराज दुनिया में भ्रष्टाचार की मूल जड़ जो है ना वो शिक्षित लोग हैं,
है? ऐसा कैसे कहते हो? बोले शिक्षित लोग इसलिए हैं कि गुणा भाग, ऊपर नीच, 420, टोपी पहनाना, ये सब शिक्षित लोग जानते हैं। यदि उनके घर वालों ने शिक्षा के साथ संस्कार दिए होते तो आज वह लोग भ्रष्टाचारी और घूसखोरी नहीं कर रहे होते। आश्चर्य, हमारे गाजियाबाद में जेल है डासना जेल। डासना जेल का उद्घाटन जिसने किया, जिसने फीता काटा, एक समय ऐसा आ गया कि उसी को उस जेल में बंद होना पड़ा। नाम तो मैं नहीं लूंगा उस आईएएस अधिकारी का, है, लेकिन वो वहां तो क्या मूल में पाया कि आईएएस बैच का टॉपर था, टॉप लेवल पर तो पहुंच गए, लेकिन संस्कारों में घर वालों ने थोड़ी कमी छोड़ दी। बस ऐसी स्थिति आ गई कि जिस जेल का फीता काटा उसी जेल में बंद होना पड़ा, है ना? ये भी कुगति हो सकती है। विचार करिए, सावधान रहिए। आज बच्चे ऊंची शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विदेश जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन सोच निम्न। जैसे ऊंची उड़ान वाली चील नीचे पड़े हुए मांस के टुकड़ों को ढूंढती है, सड़े हुए टुकड़ों को ढूंढती है, आज के पढ़े लिखे तथाकथित बालकों की ऐसी स्थिति है। इसलिए भैया मेरी प्रार्थना, आप लोग अपने बालकों को संस्कार दें, और नहीं तो मृत्यु के बाद नौका टूटने से पहले किनारा ढूंढ रहे हो, और नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे डंडा परेगो जब काल को, सभी बोलना, अरे को धीर ना धरेगो, डंडा परेगो जब काल को, ओहो कोई धीर ना धरेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को। आज कम लोग गायन करने वाले हैं भैया, एक ही गा रहे हैं, तो इनका सहयोग करो। माने आप भी बोलो, इनकी आवाज धीमी पड़ जाए, आपकी थोड़ी उच्च पहुंचे, हैं? बोलो सब लोग, एक ओहो धीर ना धरेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को, आहा कोई धीर ना धरेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को, डंडा परेगो, डंडा परेगो, डंडा परेगो काल को, अरे डंडा परेगो, डंडा परेगो, डंडा परेगो काल को। अरे डंडा परेगो, डंडा परेगो, डंडा परेगो काल को, डंडा परेगो, डंडा परेगो, डंडा परेगो कोई धीर ना धरेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को, ओ धीर ना धरेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को। घर कुनबा के हितु हितैषी का बूढ़ो का बारो, घर कुनबा के हितु हितैषी का बूढ़ो का बारो, घर कुनबा के हितु हितैषी का बूढ़ो का बारो, घर कुनबा के हितु हितैषी का बूढ़ो का बारो। अरे बजत खेम खतरे की घंटी सब कर जाए किनारो, बजत खेम खतरे की घंटी सब कर जाए किनारो, जूता सिर पे परेगो, धड़ाधड़ चमके नाल को, हो जूता सिर पे पड़ेगो, धड़ाधड़ जमे करिनाल को, एरे कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। बार बार अपने जीवन काल में
चेतावनी के पद जरूर सुनने चाहिए, चेतावनी बार बार सुननी चाहिए। हाँ। अरे जो तेरी घरवारी जिसको तू अपनी बतलाता, जो तेरी घरवारी जिसको तू अपनी बतलाता, दरवाजे तक संग चलेगी। कोई कितना भी, आजकल लड़कियां दाह संस्कार करने लग गई हैं, बड़ी कुरीति है समाज की, शास्त्रीय विधान नहीं है। लेकिन नहीं बेटा बेटी से अलग कैसे? अरे भाई, बेटी सदैव बेटा से बहुत ऊपर की स्थिति में रही है, पर ये तो कार्य दाह क्रिया का बेटा के लिए ही है। लेकिन कोई बहुत अधिक ऐसा रेयर केस हो जाए कि जहाँ आगे पीछे कोई भी ना हो, नहीं तो विधान है कि वो नहीं हो तो कुनवा का भतीजा दे, कुनवा के और लोग दें, समझ रहे? पर नहीं बेटी देगी। अति आधुनिकता की दौड़ है, क्षमा करिएगा, ऊपर लोग के कैसे वो पीड़ित होते होंगे वो वही जाने, इसलिए ये काम उचित नहीं है। बेटी सदैव से हमारे यहाँ माताओं का स्थान पुरुषों से बहुत अधिक है। मातृदेवो भव, माता पहले, राधा कृष्ण, सीता राम, गौरी शंकर, सब पहले माता। हमारे यहाँ मांगलिक विधान में माताओं को आगे रखा जाता है, सभी काम माताओं के। यहाँ की माताएं ऐसी रहीं, भगवान को भी 6-6 महीने के बालक बना लिया। अनुसुईया माता की कथा आती है ना, अत्रि मुनि के आश्रम में महाराज तीनों देवता पहुंच गए, माँ भिक्षा दो, भिक्षा लेकर के आई, ऐसे नहीं लेंगे, नग्न अवस्था में दीजिए। अच्छा, अरे तीनों को पहचान गई, बोले ये कोई अन्य नहीं है, तीनों देवता हैं। इतनी सामर्थ्यवान थी इस भारतवर्ष की माताएं कि अपने तेज बल से, अपने भजन के बल से देवताओं को, भगवान नारायण को भी 6 महीना का बालक बना दिया था। और महाराज आज की अति आधुनिकता की स्त्रियों को हम देखते हैं, दिल्ली नोएडा क्षेत्र में पान की दुकान पर खड़ी होंगी, आजकल पार्टियां होती हैं उधर, तो पार्टियों में पुरुष तो शराब पी रहे हैं और उनकी पत्नियां भी, और बच्चे भी वहीं खेल रहे हैं, बच्चे भी देख ले हो। धन्य है आधुनिकता, कहां जा रहा है भारतवर्ष, आश्चर्य होता है। सत्यता तो यही है। हाँ, अरे जो तेरी घरवारी जिसको तू अपनी बतलाता, जो तेरी घरवारी जिसको तू अपनी बतलाता, अरे दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता, दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता। तू तो इकलौही जरेगो, कोहू ना होएगो जंजाल को। ओहो तू तो इकलौही जरेगो, कोहू ना होगो ससुराल को। ओहो तू तो इकलौही जरेगो, कोई ना होगो ससुराल को। कोहू धीर ना धरेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरेगो, डंडा परेगो। देखो भैया, एवरीवन इज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड माने क्षण भंगुर, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली ना झिली। इसलिए जप ले हरे नाम अरी रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। अंत समय पे बड़े बढ़िया सोना चांदी पहनने वाले, मखमल के गद्दों पर सोने बैठने वालों से जब प्राण छूट जाएं तो पूछो कहाँ गए तेरे वो अलवेले ठाट। कहाँ गई गुमक गवानी, चेहरे की रवानी कहाँ गई? बताओ ना। स्थिति ऐसी ही हमारे साथ में भी आवेगी। और देखो, जिनसे संबंध जोड़ रहे हैं,
बाबूजी कोई भी गारंटी कार्ड नहीं है। नो वन इज इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, कोई अमर नहीं है, सबको मरना है। लेकिन ऐसा मरना चाहिए कि हमारे मरने के बाद सारा समाज हमारी कमी महसूस करे, कहे महाराज खाली हो गया समाज, बड़ा सूना सूना सा हो गया समाज, ऐसा लगे। ऐसे कार्य करके जाने चाहिए। और नहीं तो भैया पास पड़ोसी खड़े हैं, इसलिए पास पड़ोसी अगले पिछले बदला तो दे लेंगे। पास पड़ोसी अगले पिछले बदला तुझसे लेंगे। मेरे पास पड़ोसी अगले पिछले बदला तो दे लेंगे। पास पड़ोसी अगले पिछले बदला तुझसे लेंगे। अरे अंत समय मरघट में तो को थोक लकड़ियाँ देंगे। अंत समय मरघट में तो को थोक लकड़ियाँ देंगे। अरे यह तन काचा कुंभ है, कच्चा घड़ा है मारा एक थपाड़े में खत्म। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। पानी का बुलबुला कितनी देर उठता है। हम सब अल्प आयु हैं, अल्प जीवन वाले हैं, लेकिन जितना कम समय मिला है उसका सदुपयोग करना है। सावधान, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अवचेत। अरे काल चिड़ैया चुग रही, निश दिन आयु खेत। आयु का खेत काल रूपी चिड़ैया चुग रही है, सावधान हो जाइए। अरे पास पड़ोसी अगले पिछले बदला तो दे लेंगे। बोलो पास पड़ोसी अगले पिछले बदला तुझसे लेंगे। ये अंत समय मरघट में तो को थोक लकड़ियाँ देंगे। अंत समय मरघट में तो को थोक लकड़ियाँ देंगे। ए बेटा बात ना करेगो, बेटा बात ना करेगो, तकेगो सहारो धन माल को। ओ बेटा बात ना करेगो, तकेगो सहारो धन माल को। हाँ कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जात निकाल को। अरे डंडा परेगो, डंडा परेगो, डंडा परेगो काल को। डंडा पड़ेगो, डंडा पड़ेगो, डंडा पड़ेगो काल को। डंडा परेगो, डंडा परेगो, डंडा परेगो काल को। तो पे डंडा पड़ेगो, डंडा पड़ेगो, डंडा पड़ेगो काल को। हाँ कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जात निकाल को। हाँ कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जात निकाल को। सुनो भैया, अरे राम भजन के बिना न तेरा होगा कहीं निबेरा। नाम भजन के बिना न तेरा होगा कहीं निवेरा। मान कही तू मेरी बंदे कर ले भजन घनेरा। मान कही तू मेरी बंदे कर ले भजन घनेरा। ए तू तो इकलो ही मरेगो, कछु ना बनेगो तेरी खाल को। आहा तू तो इकलो ही मरेगो, कछु ना बनेगो तेरी ढाल को। इसलिए भैया घनेरा भजन करो और हाथ उठा करके सब बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बजाओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओ गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ए हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे मुंह बंद हैं,
बहुत सारे मुंह माने भीतर से कोई रोक रहा है उनको मत बोलियो, पाप कट जाएंगे तेरे, मत बोलियो। अरे एक बार प्रार्थना, ये फेविक्विक जो होठों पे लगाया है ना, इसको हटा दो और बोलो उच्च स्वर में हरि बोल, 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 ए हरि बोल, 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 राम बोल, हरि बोल, राम बोल, राम बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, राम बोल, राम बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, राधा बोल, राधा बोल, राधा बोल, राधा बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, ओ सिया बोल, ऊंचे स्वर में बोलो सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, आप रुक जाओ, आप बोलो सिया बोल, सिया बोल, जोर से नहीं, इधर से आवाज नहीं आ रही, बोलो ए सिया बोल, सिया बोल, और हाथ उठा करके भी बोलो एक बार, ए राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, ए राम बोल, ए राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, विठ्ठल 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 बोल, नामदेव, 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 तुकाराम, 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 नामदेव, 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 तुकाराम, तुकाराम, नामदेव, नामदेव, हरि बोल, 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 निताई गौर हरि निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बोल।